जो बच्चे बीएससी के हैं, यानी कि बीएससी मैथ और बीएससी बायो के बच्चे हैं, उनके लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, वो बनाना बहुत आसान है। बनाना आसान का मतलब ये है कि जब आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट चुनो ना, तो उसमें आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको कैसे कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बीएससी है और आपको बीएससी में जैसे मान लो कि 2 मेजर और 1 माइनर, जैसे बीएससी मैथ का ये कॉम्बिनेशन है और बीएससी बायो का अलग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको बीएससी मैथ में 14 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और 14 के 14 आपको भरने हैं सिस्टमैटिकली सीरियल वाइज। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे काउंसलिंग के टाइम में या रजिस्ट्रेशन जब भी आपका रहेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। देखो, जैसे यहाँ पे जरूरी ये है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 2 मेजर है, 1 माइनर है। 2 मेजर आपका चलेगा चारों साल, 2 मेजर काम आएगा, तीनों साल काम आएगा। माइनर आपका थर्ड ईयर में छूट जाएगा। फिर आपको थर्ड ईयर में 2 मेजर पढ़ना होगा। फोर्थ ईयर में आपको एक मेजर से दोनों में से किसी एक में आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ये आप देख लेना, अलग से वीडियो में बहुत सारी चीजें बताया हूँ, बार बार उसमें नहीं। जैसे बीएससी के बच्चे हैं, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 है आपका, तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका माइनर होगा। जिनका मैथ अच्छा होता है वो फिजिक्स साथ में लेते हैं और केमिस्ट्री आपका थर्ड ईयर में छूट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि माइनर में है। माइनर वाला 2 साल तक ही आपको पढ़ना है, थर्ड ईयर में आपको छोड़ देना है। जिससे आपको रिसर्च करना है, जिससे आपको मास्टर्स करना है, जिससे आपको पीएचडी करनी है, जिससे आपको गेट का एग्जाम देना है, सारी चीजें आप ध्यान देना कि दोनों मेजर में वही चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लो मैथ्स फिजिक्स ज्योग्राफी, आप यूपीएससी करना चाहते हो ज्योग्राफी ले लो यार, है ना। मान लो जैसे यहाँ पे फिजिक्स जियोलॉजी मैथमेटिक्स, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, जैसे कंप्यूटर साइंस बहुत सारे बच्चे मांगेंगे, सीएस हो जाएगा तो हमारा एमसीए कर लेंगे हम, एमटेक कर लेंगे, जो भी हम करना चाहते हैं। तो मैथ के साथ कंप्यूटर, मैथ के साथ कंप्यूटर, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर यहाँ पर है। यानी सीएस के कितने सारे हैं कॉम्बिनेशन, 213, 212। देखो 213 है आपका फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, 208 है, 207 है। तो जिनको कंप्यूटर लेना है वो पहले भरना 207, दूसरे पे भरना 208, तीसरे पे भरना क्या 213। इसके बाद फिर आपको जरूरी नहीं कि वही आपको अलॉट हो जाए, मेरिट के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर आप फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री रख देना। मान ली केमिस्ट्री से आपको आगे जाना है, तो केमिस्ट्री यहाँ पे आपका मेजर में है, तो इस हिसाब से आपको भरना है। अब ये बेहतर आप जानोगे कि आपको क्या भरना है। साइकोलॉजी भी आप पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हो। मैथ्स जियोलॉजी फिजिक्स, मैथ स्टैट्स से आपको जाना है तो स्टैट्स आप मेजर में रखो, माइनर में आप फिजिक्स रख दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये भी कर सकते हो, मैथ आपको नहीं पसंद है 2 साल बाद आप छोड़ देना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऑटोमेटिक आपका माइनर छूट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सीरियल वाइज भरना है, यानी कि ऐसा नहीं कि 201 203 ऐसे छाप देना। आप इसमें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो आप पहले भरना, जो दूसरे पे पसंद है वो आप दूसरे पे भरना, तीसरा वाला तीसरे, चौथे पे, पांचवें पे, ऐसे 14 तक भरना है। आपको सब पसंद करना है। आपको हो सकता है पहला वाला अलॉट हो जाए, हो सकता है पांचवा मिल जाए, हो सकता है 14वां मिल जाए। तो इस हिसाब से सीरियल से मिलना, क्योंकि नंबर के हिसाब से ही आपको अलॉट होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। आपकी मेरिट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट अलॉटमेंट अलॉट होगा। इसके लिए आप लोगों को पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, और यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का प्ले स्टोर ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके वहां से भी आप ज्वाइन हो जाना। ये बात मैंने कर ली। देखो, जियो साइंस रिसर्च जाना है तो आप ये रखो, फिजिक्स जियोलॉजी मेजर में रखो जियो साइंस में। डेटा एनालिटिक्स बनना है तो मैथ्स और स्टैट्स रखो, स्टैट्स आपका डेटा एनालिटिक्स में है। इसके बाद फिजिकल साइंसेज में मैथ फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री आप माइनर में रखो। लिखा गया है 214, 206, 204, 201, 212, 210, यानी कि आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए आपके लिखा गया कि आप ये चूज करो भाई, इसी आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट दिए हैं, ठीक है। तो आप पहले पे इसको भरोगे, जिस जिस फील्ड में आप जाना चाहोगे। अपने हिसाब से भरना, मेरे हिसाब से मत भरना भाई। जैसे अब बायो की बात कर लेते हैं, 301 से लेकर के 312 तक, यानी 12 कॉम्बिनेशन आपको बायो में भरना है प्रेफरेंस में। तो बायो वाले बच्चे क्या करें, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी एंथ्रो, बॉटनी जूलॉजी डिफेंस, बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी, बॉटनी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी केमिस्ट्री डिफेंस, ये सारी चीजें हैं। तो मेजर और माइनर का ही खेल है। तो जिस विषय से आपको आगे जाना है उसको आप मेजर में रखना, जिस विषय में कम इंटरेस्ट है उसको माइनर में रखना, लेकिन सीरियल से ही भरना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्लिनिकल बायोमेडिकल में जाना है, तो आप रखो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। मान लीजिए कि आपको आगे कुछ करना हो, बायो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है, या एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करनी है,
या केमिकल में आपको जाना है, बायोमेडिकल में जाना है तो बायोकेमिस्ट्री रखो मेजर में और केमिस्ट्री रखो, जियोलॉजी आप माइनर में रख लो, है ना। इसके बाद इसमें आप प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डायग्नोस्टिक लैब वर्क, पैथोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। रिकमेंडेड क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजिक में जाना है तो बॉटनी और जूलॉजी रखो। इसमें फील्ड रिसर्च में जाना है तो बॉटनी जूलॉजी रखो। एग्रीकल्चर प्लांट बायोटेक में जाना तो बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री रखो। जर्नल लाइफ साइंस में जाना बॉटनी और जूलॉजी रखो, केमिस्ट्री आप माइनर में रखो। तो ये सब आपका लिख दिया गया है कि आपको कैरियर का किसमें बेहतर ऑप्शन है, कैरियर का किसमें आपका बेहतर विकल्प है, तो इस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। आप ये बात ध्यान दे लेना कि माइनर वाला तीसरे साल छूट जाएगा, दोनों मेजर आपको 4 साल में, आपको चौथे साल एक विषय से आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन भरते टाइम सिस्टमैटिकली भरना, उल्टा सीधा काम मत करना कि पहला मन करेगा मतलब साइबर कैफे वाले भैया से बोल दो कि भैया आप कॉम्बिनेशन भर दीजिए, उसको क्या पता, उसको इतना पता होता तो साइबर कैफे थोड़ी चलाता, आप ये बताओ। हाँ, आप भी नशे में रहते हो, वो भी तो और ज्यादा नशे में रहता है। तो इस वजह से आप जब भरवाने जाओ तो ये चीजें आप इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन का मैं बता रहा हूं आपको, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक, ये हो गया आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सीयूटी यूजी वाले बच्चे इतना ध्यान दें, तो ये सब आप अपने हिसाब से देख लो कि कैसे आपको बीएससी मैथ और बायो में कॉम्बिनेशन यानी प्रेफरेंस आपको भरनी है। बाकी जुड़े रहिए लगातार, आपको लगातार चीजें मिलती